जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ललन रेलवे प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में यूनिट 4 का 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 सभी प्रश्न करवा चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारा वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी व्यक्ति नए हैं, चैनल से जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के यहाँ शेयर जरूर करें। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1083 से शुरू करते हैं। तो आइए 1083 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा FRBR में संस्थाओं के दूसरे समूह में शामिल है। FRBR में संस्थाओं के दूसरे समूह में शामिल है। तो 1083 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंडिविजुअल एंड कॉरपोरेट बॉडी। इंडिविजुअल एंड कॉरपोरेट बॉडी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, किस कैटलॉग कोड में ISBD नियमों का पहली बार प्रयोग किया गया था? किस कैटलॉग में ISBD नियमों का पहली बार प्रयोग किया गया था? तो 1084 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। AACR2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, CCF के प्रत्येक रिकॉर्ड की एक निश्चित लंबाई कितनी होती है? CCF के प्रत्येक रिकॉर्ड की एक निश्चित लंबाई कितनी होती है? तो 1085 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितनी? 24 कैरेक्टर का होता है। 24 कैरेक्टर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, साझा कैटलॉगिंग, शेयर्ड कैटलॉगिंग सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? साझा कैटलॉगिंग सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो 1086 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लाइब्रेरी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न करा, AACR2 1988 में प्रस्तावित विश्लेषण की विधियों की संख्या है। तो 1087 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना? 5 है। 5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा, इफ्ला के FRBR के अनुसार एक सूचना प्रणाली के उद्देश्यों को निम्नलिखित कार्यों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो 1088 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फाइंड एंड आइडेंटिफाई, सेलेक्ट एंड ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, मार्क रिकॉर्ड संरचना में कौन सा घटक एक सूचक है? मार्क रिकॉर्ड संरचना में कौन सा घटक एक सूचक है? तो 1089 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डायरेक्टरी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, ISBD एस का नया नाम क्या है? ISBD ब्रैकेट एस का नया नाम क्या है? तो 1090 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ISBD ब्रैकेट CR इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, दस्तावेजों के भौतिक विवरण से जुड़े मार्क टैग को पहचानें। दस्तावेजों के भौतिक विवरण से जुड़े मार्क टैग को पहचानें। तो 1091 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3XX ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा, AACR2 के अनुसार यदि कोई पुस्तक 3 लेखकों द्वारा लिखी गई है तो मुख्य प्रविष्टि का निर्माण किससे की जाएगी? 1092 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रॉम द फर्स्ट ऑथर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है,
AACR2 के अनुसार यदि किसी पुस्तक को 3 संपादकों द्वारा संपादित किया जाता है तो मुख्य प्रविष्टि का निर्माण किससे की जाएगी? तो 1093 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टाइटल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टाइटल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, यदि कोई पुस्तक 4 लेखकों द्वारा लिखी गई है तो AACR2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि निम्न में से किससे निर्मित की जाएगी? तो 1094 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टाइटल। टाइटल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, पुस्तकालय सूचीकरण के मानकीकरण के लिए 91 नियम किसने दिया? पुस्तकालय सूचीकरण के मानकीकरण के लिए 91 नियम किसने दिया था? तो 1095 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंथोनी पैनिजी। एंथोनी पैनिजी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एवं एक्सेस को निम्नलिखित में से किसका अद्यतन संस्करण माना जाता है? तो 1096 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, AACR2। AACR2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा, AACR2 के अनुसार दस्तावेज के विवरण में फील्ड का क्रमिक क्रम होता है। तो 1097 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2, 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा, निम्नलिखित क्षेत्रों को AACR2 के सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो 1098 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहला थर्ड हो जाएगा, इसके बाद फर्स्ट हो जाएगा, इसके बाद सेकेंड, इसके बाद फोर्थ हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न करा, AACR2 के अनुसार दस्तावेजों के लिए GMD यानी समान सामग्री पदनाम विवरण दर्ज किया जाता है। तो 1099 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आफ्टर द टाइटल। आफ्टर द टाइटल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, किसी दस्तावेज का शीर्षक पृष्ठ जिसमें शीर्षक 2 या 2 से अधिक भाषाओं में लिखा होता है क्या कहलाता है? कह रहा है कि किसी दस्तावेज का शीर्षक पृष्ठ जिसमें शीर्षक 2 या 2 से अधिक भाषाओं में लिखा होता है क्या कहलाता है? तो 1100 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोलीगोट टाइटल। पोलीगोट टाइटल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक वितरण कैटलॉगिंग से संबंधित है? तो 1011 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Z 39.50। Z 39.50 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करा, अज्ञात या संदिग्ध लेखकत्व की पुस्तकों को क्या कहा जाता है? अज्ञात या संदिग्ध लेखकत्व की पुस्तकों को क्या कहा जाता है? 1102 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एपोक्रिफल बुक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी पुस्तक का कोई लेखक ना हो और केवल संपादक हो तो AACR2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि निम्नलिखित तैयार की जाती है। तो 1003 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टाइटल। टाइटल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, AACR2 के अनुसार मानचित्र या एटलस के लेखक को क्या कहा जाता है? तो 1104 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, मार्क में टैग 260 डैश से संबंधित है। मार्क में टैग 260 किससे संबंधित है? तो
1105 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा WACR2 के प्रतिस्थापन हेतु वर्ष 2010 में कौन सा कोड या मानक तैयार किया गया था? तो 1106 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। RDA इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, अगर जो मेरी वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के यहाँ शेयर जरूर करें। ये सारा प्रश्न जो कि बिहार लाइब्रेरियन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि बिहार में आने वाली लाइब्रेरियन की बहाली के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसे आप रिवाइज करते रहिए और डेली आप प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न का है प्रश्न संख्या 1107, निम्नलिखित में से कौन सा रंगनाथन द्वारा प्रयुक्त छप नाम है? तो 1107 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिब्रा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लिब्रा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, सूचीकरण के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए स्रोते के अनुसार व्यवस्थापित करें। तो 1108 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहला में थर्ड, दूसरा में सेकेंड, तीसरा में फर्स्ट और चौथा में फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, OCLC द्वारा तैयार की गई विश्व की सबसे बड़ी यूनियन कैटलॉग योजना नाम है? तो 1109 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ल्ड कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा, कंसोर्टिया की विशेषताओं में शामिल है। तो 1110 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। इसमें सभी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा, केंद्रीकृत कैटलॉगिंग की विशेषताओं में शामिल है। तो 1111 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट, सभी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा, यूनियन कैटलॉग का अधिकतर उपयोग किया जाता है। तो 1112 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाय लाइब्रेरी स्टाफ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा, वह कर्मचारी जो सूचकांक इंडेक्स के लिए प्रविष्टियां तैयार करता है क्या कहलाता है? वह कर्मचारी जो सूचकांक इंडेक्स के लिए प्रविष्टियां तैयार करता है क्या कहलाता है? 1113 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडेक्सर कहलाता है। इंडेक्सर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वर्गीकृत कैटलॉग कोड CC में है। वर्गीकृत कैटलॉग कोड CCC में क्या है? तो 1114 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट, यानी कि सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट A, B, C यानी सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा, CCC प्रविष्टि में तीसरा संस्करण किस प्रकार लिखा जाएगा? CCC प्रविष्टि में तीसरा संस्करण किस प्रकार लिखा जाएगा? तो 1115 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ED थर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा है, CCC प्रविष्टि में कौन सा शामिल नहीं है? तो 1116 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 1116 का ऑप्शन डी कौन शामिल नहीं, यानी कि पेज नंबर, साइज और प्राइस, ये तीनों नहीं शामिल है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कैलिफोर्निया में यूनियन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी होल्डिंग्स का कैटलॉग किस वर्ष तैयार किया गया था? तो 1117 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1950।
1950 में कैलिफोर्निया में यूनियन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरियन होल्डिंग्स कैटलॉग तैयार किया गया था 1950 में। नेक्स्ट प्रश्न, मुख्य प्रविष्टि और सहायक प्रविष्टि में समान जानकारी प्रदान करने का तरीका क्या कहलाता है? मुख्य प्रविष्टि और सहायक प्रविष्टि में समान जानकारी प्रदान करने का तरीका क्या कहलाता है? तो 1118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनिट कार्ड सिस्टम। यूनिट कार्ड सिस्टम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, कैटलॉगिंग इंटरनेट रिसोर्सेज ए मैनुअल एंड प्रैक्टिकल गाइड 1995 पुस्तक के संपादक कौन थे? तो 1119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नैन्सी बी ओल्सन। नैन्सी बी ओल्सन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कैटलॉगिंग इंटरनेट रिसोर्स ए मैनुअल एंड प्रैक्टिकल गाइड 1995 पुस्तक के प्रकाशक है? तो 1120 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, OCLC। OCLC इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, LCSH के अलावा ऑनलाइन DDC वेब डेवी में किस विषय शीर्षक सूचना का उपयोग किया जाता है? LCSH के अलावा ऑनलाइन DDC में किस विषय शीर्षक सूची का उपयोग किया जाता है? तो 1121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, MESH। MESH इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, AACR2 में संस्करण विवरण किस लिपि में लिखा जाता है? AACR2 में संस्करण विवरण किस लिपि में लिखा जाता है? तो 1122 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडो एरोबिक। इंडो एरोबिक इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, सूचीकरण में वर्गाकार कोष्ठक का उपयोग किया जाता है? सूचीकरण में वर्गाकार कोष्ठक का उपयोग किया जाता है? तो 1123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फॉर इंफॉर्मेशन टेकन फॉर आउटसाइड अदर दैन द बुक। फॉर इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम आउटसाइड अदर दैन द बुक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, CCC में विषय विश्लेषणात्मक प्रविष्टि निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो 1124 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CRE यानी क्रॉस रेफरेंस एंट्री इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जब एक कैटलॉग दो या दो से अधिक पुस्तकालयों के संग्रह का प्रतिनिधित्व करता है तो इसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो 1125 का आपका राइट आंसर बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनियन कैटलॉग। यूनियन कैटलॉग इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वर्गीकृत कैटलॉग कोड यानी CCC इनमें से क्या है? वर्गीकृत कैटलॉग कोड इनमें से क्या है? तो 1126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरी कैटलॉग कोड। फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरी कैटलॉग कोड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कार्ड प्रारूप में कैटलॉग कार्ड विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं, दराजों में रखे जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है? कार्ड प्रारूप में कैटलॉग कार्ड विशेष रूप से डिजाइन किए गए दराजों में रखे जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो 1127 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैटलॉग कैबिनेट। कैटलॉग कैबिनेट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पुस्तकालय किसी संग्रह को पुनर्प्रसंस्करण यानी सूची या वर्गीकरण के लिए स्थानांतरित कर सकता है? तो 1128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉ ऑफ ऑस्मोसिस। लॉ ऑफ ऑस्मोसिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, AACR-2R के अध्ययन 12 का नाम बदलकर 2002 कर दिया गया है, तो 1129 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
कंटिन्यूइंग रिसोर्स, कंटिन्यूइंग रिसोर्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आज का आपका लास्ट प्रश्न, AACR डैश सेकेंड आर के अध्याय 9 का नाम बदलकर 2002 कर दिया गया है, तो 1130 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, यूनिट 4 आज समाप्त होता है, तो यूनिट 1, 2, 3 और 4 यूनिट यहाँ पे समाप्त हो गया है। अगर जो चारों यूनिट आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाके ज़रूर देखिए। साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर जो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।